नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे पिता की कहानी जो सच्चे परिश्रम से अपने तीनों बच्चों को डॉक्टर्स बनाने में सफल रहे। एक तरफ हिंदुस्तान में ये माना जाता है कि मुस्लिम कौम में कम शिक्षा दी जाती है, लेकिन अब्दुल हमीद मलिक जो धारावी की एक रहवासी है, खुद चौथी शिक्षा पढ़ने के बावजूद अपने बच्चों को ऊंचे स्तर की शिक्षा दी। अब्दुल हमीद मलिक अपनी पत्नी सूफिया हमीद मलिक के साथ 1988 में एक छोटे से गांव गोपालपुर बुर्दवान वेस्ट बंगाल से अपनी लंबी सफर तय करते हुए केवल 100 रुपए में इस सपनों के शहर में आ पहुंचे। इन्होंने धारावी के एक कारखाने में एम्ब्रॉयडरी की नौकरी की और वहीं से अपनी मेहनत से खुद की एक फैक्ट्री खोल दी। वो इसी पूंजी से धारावी में एक इतिहास बना गए, अपने तीनों बेटों को डॉक्टर बनाकर। इनके बड़े बेटे का नाम है डॉक्टर इकबाल मलिक जो डेंटिस्ट है और इनकी पत्नी भी डेंटिस्ट है, डॉक्टर आफरीन मलिक। दूसरे बेटे हैं डॉक्टर इमरान मलिक, MBBS MD है, और तीसरे बेटे हैं डॉक्टर सुल्तान मलिक जो खुद भी डेंटिस्ट है। आज हम धारावी में खड़े हैं, हमारे साथ जुड़े हैं हमीद मलिक जी। एक वेस्ट बंगाल से मुंबई तक का सफ़र 100 रुपये आपकी जेब में था, पढ़े लिखे भी नहीं थे, एक छोटा सा अपना उद्योग करके अपने 3 बच्चों को इन्होंने डॉक्टर बनाया। किस तरीके से इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, आइए इनकी ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ हमीद मलिक जी। हमीद जी, हाँ आप सर। मतलब मुंबई में आए और आपके वक्त ये कैसे ज़िंदगी का सफ़र कैसे गुजरा है आपका ये? हाँ सर, मैं तो मुंबई में 1988 में आया हूँ और 1988 में शादी भी हुई है लास्ट में। और उसके बाद में मैं एक छोटा सा रूम आधे रूम में भाड़े पे रहता था। और मैं जब शुरुआत में आया था एक 105 रुपये लेके चला था, जो कि तभी चालू टिकट 45 रुपये था और 60 रुपये का मेरा हाथ खर्च थे गाड़ी में। तो वहाँ तक चल के आया, वहाँ पर यहाँ तक आया ट्रेन से, और मेरे भाई यहाँ काम करते थे उन तक पहुँचा हूँ। तो वो भी बहुत ही एक छोटे कारखाने में काम करते थे। उसके बाद धीरे धीरे काम स्टार्ट किए। छोटा सा एक घर में, छोटा सा एक रूम में, छोटा एक रूम में मैंने आधे रूम में रहता था और अपना फैमिली भी उसी में रहते थे। उसके बाद में मेरे बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए धीरे धीरे करते करते। तो फिर मैं स्कूल में डाला। स्कूल में पढ़ाने के लिए फ़ीस भी नहीं था। मैंने पहले म्यूनसिपालिटी में कोशिश की, तो वहाँ पर किसी ने बोले कि नहीं यहाँ पर मत डालो, प्राइवेट में डालो। तो प्राइवेट में भी मैंने डाला हूँ। MP बुटा में एक छोटा सा स्कूल था, तभी का फ़ीस कुछ 125 या 250 रुपये, 125 क्या 150 रुपये था। वो भी भरने की ताकत मेरे नहीं थी। फिर धीरे धीरे मेरा काम बढ़ते गया, बच्चे लोग पढ़ते गए। आज आप सबकी दुआ से मैं पैसा के पीछे तो नहीं भागा हूँ ज़्यादा, मगर मैंने सोचा कि मैं एक अनपढ़ होने के नाते अनपढ़ का परिचय ना दूँ। कि अनपढ़ तो मैं अभी तो मुझे लग रहा है कि अनपढ़ वो है जो कि अपने सोच को जो सही नहीं दिशा देते। क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मतलब एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया, वही पढ़े लिखे, ऐसा भी नहीं है। जो सोच जिसका सही है ना, वही पढ़े लिखे है। तो मेरा सोच ऐसा था कि मेरे बच्चों को मेरे जैसा अनपढ़ ना बनाऊं। हम देखते आए हैं कि अच्छी शिक्षा पाने के बाद बहुत लोग अपने देश की मिट्टी छोड़कर विदेशों में काम करने जाते हैं, लेकिन इस परिवार ने यह मिलकर तय किया कि वो धारावी में रहकर धारावी के लोगों की सेवा करेंगे। इन्होंने धारावी में ही एक डेंटल क्लिनिक खोला है और हाल ही में एक पैथोलॉजी खोली है, जिनका उद्घाटन धारावी के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी श्री रमेश नागरे जी ने किया है। यहाँ पर जरूरतमंदों का मुफ्त इलाज भी होता है या कम पैसों में भी इलाज किया जाता है। अभी हम थोड़ी देर पहले हमीद मलिक के कारखाने में थे। जैसे उन्होंने आप बीती बताई कि उनके बच्चे डॉक्टर बने। आइए उनके एक साहबजादे हमारे साथ जुड़ते हैं, आइए उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करते हैं। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर मलिक है। मैं इसी धारावी यहीं पे यही लोकेलिटी में पला बड़ा हूँ, सब कुछ यहीं पे हुआ हूँ, छोटे से बड़ा हूँ यहीं पर हुआ हूँ और यहीं पे रह के सारी पढ़ाई किया हूँ। और इसका पूरा का पूरा क्रेडिट मैं अपने अब्बा को देता हूँ, क्योंकि जो भी पढ़ाई के पीछे खर्चे हो या सपोर्ट हो, जो भी हो, मेरे अब्बा ने ही पूरे मेरे लिए किए। क्योंकि भले से हम कितना भी अच्छा पढ़ ले, फाइनेंशियली सपोर्ट जब तक ना हो तो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। तो फाइनेंशियली सपोर्ट
अब्बा की वजह से ही हुआ। भले अब्बा के पास थे नहीं थे या कुछ प्रॉपर्टीज़ थी या जो भी थी, सब बेच बाच के कैसे भी करके अब्बा ने हमको पढ़ाए। तो इसीलिए आज हमने ये न्यू लैब ओपन की। ऑलरेडी हमारा मलिक डेंटल केयर धारावी में फ़ेमस हो चुके हैं, तो अभी उसके नेक्स्ट में हमें डॉक्टर मलिक पैथ लैब भी ओपन किया है। और हमारा अभी आगे टारगेट है कि धारावी के लोगों के लिए हम सेवा करें और धारावी के लिए कुछ आगे बढ़े। सबसे पहले तो साहब आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप जिस तरह से गली गली में घूम घूम कर इस तरह से आपने फ़ोटो खींच के लोगों को बताना चाहते हैं कि देखो इस तरह से जो बच्चे इस तरह से मत घूमो, इस तरह से अपने वक्त को ख़राब मत करो। दूसरों को देख के शायद वो बच्चे सीखे, इसके लिए आपने शायद मुझे ही देखे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में मेरा देखे मेरा कारखाना का। अब मुझे सवाल किया गया है कि मतलब उस कारखाना के बाद अब यहाँ बैठ के आपको क्या महसूस हो रहा है। भाई महसूस तो मुझे ऐसा हो रहा है कि मतलब जो भी है कि बस ऐसे खुश रहता हूँ कि मैं बस ये इस तरह से सभी का बच्चा अल्लाह बनाए, क्योंकि बाप बेटे में इतना अच्छा तालमेल है अभी तक का। और जो भी मैंने चाहा वो बच्चों ने किए है, उसका मैं बहुत तहे दिल से मैं उनको मैं दुआ देता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और जैसे आप देख रहे हैं मेरे चेहरे में नूर है, दाढ़ी है और सर पे टोपी है, मगर मेरे सभी समाज से मैं इतना मिलता हूँ, इतना रहता हूँ कि जैसे कि मेरा सभी धर्म में रही है। और सभी लोग मुझसे बहुत जुड़े रहते हैं। सवाल बात की कि जिस तरह से मेरे बेटे लोग अभी जो मैं बैठने के इसके लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पहले बताया मैं 4 तक पढ़ा हूँ। 4 तक पढ़ने वाला बंदा आज इस कंप्यूटर में बिठा के रखे मेरे बच्चों ने। बस इसका खुशी तो मेरे अभी तो मैं बच्चों को ही देता हूँ और इस मोहल्ले वाले को देता हूँ, क्योंकि इस मोहल्ले वाले अभी तक का मेरा साथ नहीं छोड़ा है। मेरा किसी भी सुख दुख में वो मेरा साथ आया है। और मुझे किसी ने सवाल भी किया है कि इतना बड़ा एमडी का दवाखाना इस धारावी में क्यों खोल रहे हो, किसी अच्छे पॉश एरिया में खोलने का। मैंने कहा साहब इस पॉश एरिया का बच्चा नहीं है, इस धारावी एरिया का बच्चा है, इसके लिए इस एरिया में खोलना ज़रूरी समझा। और इस एरिया वाले को लिए कुछ भला हो और इनको देख के दूसरे का बच्चा और कुछ तरक्की करे एजुकेशन के बारे में, इसके लिए मैंने यह खोला हूँ। आगे चल के देखेंगे और इस तरह से एरिया ढूंढेंगे ताकि जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं उनको हम एग्जाम्पल बने। अब्दुल हमीद जी आज इतने सफल रहने के बावजूद भी सोशल कामों में आगे रहते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरे माता पिता के लिए भी वो एक प्रेरणा बने और सभी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। हम उनकी पत्नी का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं जो इस प्रयास में अपना पूरा सहयोग दिए हैं। हमीद मलिक के जो सबसे बड़े बेटे हैं डॉक्टर इकबाल मलिक, जो डेंटिस्ट है, और आपकी जो हमीद मलिक साहब की जो बहू है वो भी डेंटिस्ट है। आइए हम इकबाल मलिक साहब से बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि एक मिडिल क्लास की फैमिली होने के बावजूद भी किस तरीके से उनका प्रयास करके वो यहाँ तक पहुँचे। मेरे साथ इकबाल मलिक जी। इकबाल जी, मतलब कैसा महसूस हो रहा है आपको कि एक मिडिल क्लास की फैमिली होने के बावजूद भी आपके वालिद ने इतना परिश्रम, इतनी मेहनत करके आपको यहाँ पहुँचाया, कैसा मतलब फील लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी अभी तो बस सेवा करना चाहते पब्लिक के। इस कोरोना काल में ऐसे लोगों को हम तहे दिल से सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हर एक परिवार इनसे प्रेरित हो और अच्छी शिक्षा ले। अगर आप भी इस कहानी से प्रेरित हुए हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।